सकते। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने जाओ वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल
आज बाबा ने कहा, जितनी स्मृति श्रेष्ठ, उतनी ही समर्थी है। ही में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये स्मृति सर्वशक्तियों की चाबी बन गई। पापा कहे, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं, कि हर प्रकृति के, माया के स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हुए हो। तो इस स्मृति से अधिकारी बनो। तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा, फरिश्तात्मा, इस स्मृति से शक्ति स्वरूप बन जाओ। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। स्वयं को स्मृति स्वरूप बनाओ। हे तपस्वी आत्मा, हे देवात्मा, अगर किसको देखते हो तो आपके नयन समर्थ स्वरूप का अनुभव कराएं। हर बोल दूसरे को भी समर्थी लेकर आए। मन बुद्धि द्वारा
श्रेष्ठ संकल्प डबल लाइट का स्वयं को भी दूसरे को भी अनुभव करा। तो हे आत्माओं, चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो। इस संकल्प के साथ बाबा के साथ योग में बैठ जाओ। वो हम आत्माओं को समर्थ बना रहा है।
ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा आज की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001, जिसको स्मृति दिवस भी कहते हैं, समर्थी दिवस भी कहते हैं। तो आज बाबा मुरली भी स्मृति सो समर्थी की चलाता है। बाबा कहता, यथार्थ स्मृति का प्रमाण। अगर स्मृति यथार्थ है, यथार्थ अर्थात यथा अर्थ, एज इज, एक्यूरेट, विधि से है, तो उसकी सिद्धि है, उसका प्रमाण है समर्थ स्वरूप बनना। समर्थ स्वरूप बनना अर्थात शक्तियां, पावर है आत्मा में, पावरफुल आत्मा बन गई। पावरफुल आत्मा अर्थात हर कर्म ईश्वर अर्थ कर रही है, ईश्वर की श्रीमत पर कर रही है। तो समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। सिर्फ स्वयं की नहीं, बाबा कहता सर्व की भी। क्यों? क्योंकि दान होता है। तो आज बाबा कहता सभी के दिल में स्मृतियां आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। बाबा याद कर रहा था। तो बाबा कहता है ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है। क्यों? क्योंकि साकार दुनिया के मंच पर तो हम बच्चे ही हैं, और जब हम बच्चे समर्थ हैं तभी हम सन शोज फादर कर सकते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो वरदान बाबा कहता है मिलता है समर्थी स्वरूप का, ताकि आप बच्चे सन शोज फादर कर सकें। तो सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने और बनते रहेंगे। तो आज बाबा हम सबको कहता है कि यहां से शक्तियां लेकर जाओ। आज अमृत वेले इस बाबा की मुरली क्लास से बाबा कहता है समर्थी स्वरूप का वरदान लेकर जाओ।
तो आज बाबा हम सबको बताता है कि स्मृति कैसी होनी चाहिए और फिर स्थिति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा कर्म। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताएं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो बाबा के मुख से निकल रहा था, वाह बच्चे वाह। तो बाबा आज हम सबको देख रहा था। तो बाबा कहता है स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। ये बाबा आज हमको समझाने आता है कि सिर्फ साधारण स्मृति मत रखो, लाइट स्मृति मत रखो, निश्चय वाली स्मृति रखो, फेथ वाली स्मृति रखो, अधिकार वाली स्मृति रखो। कि यथार्थ स्मृति का प्रमाण है समर्थ स्वरूप बनना। समर्थ अर्थात शक्ति स्वरूप बन जाना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। बाबा कहता बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा अधिकारी बन गए। ये स्मृति बाबा कहता सर्व शक्तियों की चाबी बनी है। कि जब बाबा कहता है कि आप अपने आप को बाबा का बना देते हो और बाबा को अपना बना लेते हो, बस बाबा ही संसार है, तब और कहीं पर भी बुद्धि नहीं जाती है। सर्व इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो बाबा कहता कि जब आप मेरे बन जाते हो तो सर्व शक्तियां आप ही आ जाती हैं। क्योंकि कमजोर कौन बनाता है? कमजोर हमारे अपने ही संस्कार बनाते हैं। कल शाम को जो हमने मुरली करी थी बाबा की, उसमें बाबा ने 3 सीढ़ियां बताई थी, है ना। उसमें से एक सीढ़ी बाबा ने कही थी कर्मेंद्रियों पर विजय। पहली सीढ़ी बाबा ने बताई थी कि निराकारी आत्मा देखो, पहला पाठ पक्का करो। तभी सर्व शक्तियों की चाबी आएगी। तो मैं बाबा का अर्थात क्या? बाबा कहता है मैं बाबा का अर्थात मैं आत्मा हूं। वो मेरा पिता है। तो अगर वो ये निश्चय हो गया, बाबा कहता है कि मैं बाप की हूं, मैं परमात्मा की हूं, इसका अर्थ ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा। तो बाबा कहता है अधिकारी बन गए। तो बाबा कह रहा है कि स्मृति श्रेष्ठ होगी तो समर्थी
सर्व शक्तियां आपकी हैं, तो आप अधिकारी बन गए। तो बाबा कहता है, हे सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो। हर प्रकृति की 5 तरह की परिस्थिति बाबा ने बताई है। बाबा कहता है, प्रकृति की परिस्थिति, माया की परिस्थिति, स्वभाव संस्कार की परिस्थिति या वायुमंडल की परिस्थिति, इन सभी परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के अधीन, आधार से अधीन बनाया है। लेकिन शक्ति का आधार समृद्धि है। तो आज बाबा हमको कहता है कि समृद्धि आना अर्थात समर्थी, सर्व शक्तियां आ जाना। तो बाबा कहता है, ये 5 प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इनको अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाओ। ये 5 शीश वाला सांप है, बाबा कहता है, शेष, शेषनाग। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारीपन डांस करते हो। या फिर कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है ना? या आप अधिकारी बनते हो या आप अधीन बनते हो। अधीन, अधिकारी तब बनेंगे जब शक्ति स्वरूप बनेंगे। अधीन तब हो जाएंगे जब हम शक्तिहीन हो जाएंगे। तो बाबा कहता है कि आप अधिकारी बनो। जैसे बाबा ने ऊपर कहा कि अधिकारी बने हो या बन रहे हो। और अधिकारी बनने के लिए बाबा ने क्या कहा कि ये स्मृति, इस स्मृति को इतना पावरफुल बनाओ कि सर्व शक्तियां आपके पास आ जाएं। अर्थात कहीं पर भी आत्मा को कमजोरी ना महसूस हो कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकते, या मैं किसी माया के संस्कार के वश हो गई हूं या कर्मेंद्रियों के वश हो गई हूं। अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ कि किसी के वश नहीं हो पाओ, तब अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहता है कि ये इसके अधिकारी बनो। तो आपके अंतिम महादेव, आज बाबा हमको ये टाइटल दे रहा है, एक आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। बाबा कहता है ये आपका यादगार है ना? जो शंकर के गले में माला दिखाई, बाबा कहता आपका यादगार है कि आप महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देवात्मा। तो आप देखेंगे शंकर की जो चित्र हैं, वो ब्रह्मा को सफेद वस्त्र में दिखाया गया, विष्णु को सजा धजा दिखाया गया, शंकर को
तपस्वी रूप में वस्त्रहीन दिखाया गया है। आप देखेंगे शंकर के ऊपर वस्त्र नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो सिंबॉलिक है अशरीरी का। वो सिंबॉलिक है तपस्वी। शंकर तपस्वी है, ब्रह्मा ज्ञानी है। ब्रह्मा को तपस्वी नहीं कहा जाए। तपस्या शंकर की कही गई, वो सिंबॉलिक वो बना। और शंकर के ही गले में सांप दिखाया गया है, ब्रह्मा के गले में नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या द्वारा ही इन विकार रूपी सांपों पर विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा को ज्ञानी दिखाया, सिर्फ ज्ञान से नहीं होती है, ज्ञान से शक्तियां नहीं मिलती है ना। बाबा हमेशा कहता है योग से शक्ति है। ज्ञान बल है, लेकिन ज्ञान से आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती है। आत्मा की बैटरी चार्ज ज्ञान से नहीं होती है, योग से होती है। तो बाबा आज कहता है कि ये आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते हो तो बाबा कहता है माला के मन के बन जाते हो। तो ये आपका ही यादगार है ना। पहले भी सुनाया था कि हमारा सारे दिन में ये तीनों त्रिमूर्ति रूप बनता है। ब्रह्मा की तरह हम ज्ञान लेते हैं, विष्णु की तरह हम गुण धारण करते हैं और उस ज्ञान की पालना करते हैं, और शंकर के जैसे हम तपस्वी शक्ति बनते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो ये बाबा आज हमें समझा रहा है कि वर्तमान समय आज समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। दो शक्तियां बाबा कह रहा है, एक सहन शक्ति, दूसरा समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। ये दो शक्तियां कर्म में आवश्यक है। बाबा कहता है सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म। सिर्फ बाबा कहता है सोचो मत कि मुझे सहन करना है, बोलो भी मत मुझे सहन करना चाहिए। या जब ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं तो सबको सुनाते हैं नहीं सहन करना चाहिए, सामना करना चाहिए। बाबा कहता है नहीं, कि सिर्फ मन और बोल तक नहीं, कर्म में आवश्यकता है। अर्थात अपने कर्मों में दिखाओ। तो बाबा कहता है कि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। बाबा कहता है लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है कि समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। टाइम पर, है ना। बोल दिया बाद में सोच रहे हैं अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। गुस्सा कर दिया बाद में बोलना अरे मेरे से गुस्सा हो गया बाबा, है ना। फिर सो बहाने अपने आप को देते हैं। नहीं, जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करो। तो आज हमको बाबा क्या कह रहा है कि कर्म में आवश्यकता है, इस पर अटेंशन दे रहा है।
ज्ञान को बाबा कहता है सिर्फ बुद्धि में नहीं रखना है, कर्म में लाओ। स्मृति है ना, बुद्धि में है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती है ना, शक्ति कभी कम कभी ठीक। तो स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति को की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मन का बनाती है। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ, शक्तियों को यूज करो, इमर्ज करो। तो मन में बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, अर्थात हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। आज बाबा ये कहने आया है हमको कि कर्म में लाओ, शक्तियों को इमर्ज करो, कर्म में लाओ। होना ही है, करना ही है। तो बाबा कहता है अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। और समर्थियों को स्वरूप में लाने का अर्थ बाबा ने क्या बताया, वो यहां से बाबा कहता है चेकिंग। अगर किसको देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, उसको भी शक्ति आए। ये नहीं कि कोई आपके पास आया रोते हुए, उदास होकर, है ना, दिल शिकस्त होकर, और आप भी उसके साथ उदास हो रहे हो, दिल शिकस्त हो रहे हो, रो रहे हो, जो रिवाजी आत्माएं करती हैं। नहीं, उसको शक्तिशाली बनाकर भेजो। कल की मुरली जो हमने करी, बाबा ने क्या कहा था, कोई भी आपके दर से कोई खाली हाथ ना जाए, कुछ लेकर ही जाए। दाता के बच्चे हो, महादानी वरदानी बनो। लेकिन दान आप किस चीज का, बाबा कहता है जो भी आपके सामने आए, पास आए, वो सुख का, शांति का, ये अनुभव करके जाए। इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। इसको कहा जाता है समर्थियों को स्वरूप में लाना। कि किसी को भी देखो तो आपके नयन से शक्ति स्वरूप का अनुभव हो, उसको भी हिम्मत आए। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बने, हिम्मत आए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं बोलो, बाबा कहता है रिवाजी आत्माओं की तरह नहीं। वो तो आप रोते हो जाओगे, वो भी रोने बैठ जाती हैं। हाय क्या हो गया, नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा क्यों कहा, तूने क्यों नहीं कहा, ये कहानियां शुरू हो जाती। साधारण नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ, है ना। क्योंकि आपकी बुद्धि तो क्लीन और क्लियर है, आप तो सही परख सकते हो। तो अपनी परख शक्ति को सामने लाकर निर्णय शक्ति को यूज करो, वायुमंडल स्वरूप में लाओ, दूसरी आत्मा को भी समर्थ बनाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट, स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो, है ना। वो भी लाइट होकर जाए, जो भी आत्मा आपके सामने आए, तन से भी और मन से भी हल्की होकर जाए। क्यों? क्योंकि आप ज्ञानी तो आत्मा हो, रोशनी में आई हुई आत्माएं हो।
ईश्वर की चुनी हुई संतान हैं, ऐसे हैं। तो बाबा कहता, चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ। ये है आज की बाबा की मुरली का जो कोर है, मेन मैसेज जो है इस पैराग्राफ में है, प्रैक्टिकल जो है। तो ये पैरा हमको बताता है आज की मुरली को प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। तो हमें मुरली पढ़नी नहीं है, यूज करनी है, प्रैक्टिकल में लानी है। तो ये 10 लाइनों में बाबा हमें प्रैक्टिकल देता है कि अपनी समर्थियों को स्वरूप में लाओ। और अपनी समर्थियों को स्वरूप में लाना अर्थात दूसरे को भी समर्थी दिलाना। दाता के बच्चे महादानी बनो। तो ये है मुरली आज की। तो सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो पावरफुल मुरली है, ठीक है। इसी समृद्धि में रहना है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, ठीक है। चलो, ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम ओम शांति भाई जी। शांति। तो दूसरों को भी समर्थी दिलाओ, आज का ये स्लोगन है हम सब आत्माओं के लिए, है ना। चाहे कोई कैसा हो, हमें देना है। चलो, ओम शांति। ओम